हुआ है, ठीक है, चलेगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ना पहला स्टार्टिंग में कुछ चाहिए तुम लोग के पास से। अब जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको आता है, जो न्यू स्टूडेंट्स है उन लोग के हिसाब से भी पड़ेगा अपने को। अकाउंट्स में ऐसा कुछ है, डेबिट क्रेडिट। मुझे पता है बोला है। पर्सनल मतलब किसी का नाम, वो एक्चुअल में हो या आर्टिफिशियल हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। बट नाम। रियल मतलब विच कैन बी फील सीन टच। एंड नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। रियल अकाउंट का रूल बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बराबर ना। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर हमको कैसे समझेगा कि भाई क्या करना है करके? राम श्याम घनश्याम, ऐसा कुछ नाम दिया तो पर्सनल अकाउंट को रूल अप्लाई करने का है। अगर राम रिसीवर है तो राम डेबिट होगा, राम गिवर है तो राम क्रेडिट होगा। रियल फील सीन टच मतलब कैश, गुड्स, असेट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर ये सब चीज है तो कैश समझो आया तो डेबिट होगा, गया तो क्रेडिट होगा। सेम गुड्स का भी, सेम असेट का भी। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स एंड गेन्स मतलब स्टेशनरी हो गया, तुम्हारा रेंट हो गया, कमीशन हो गया, एक्सेट्रा। अगर समझो तुम लोग ने किसी को सैलरी पे किया तो तुम्हारे लिए खर्चा है तो डेबिट होगा। और अगर समझो तुमको किसने सैलरी दिया तो तुम लोग के लिए इन है, क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों गोल्डन रूल से हम लोग को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने नहीं पढ़ाया, बट कॉलेज में तो पढ़ाया रहेगा पक्का। ओके, ठीक है, ये गोल्डन रूल्स थोड़ा सा काम का था। फिर बच्चों बिजनेस के बारे में क्या पता है, क्या नॉलेज क्या है? कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचेगा तो उसका एक ही मोटिव होना चाहिए, क्या? सर मोटिव होना चाहिए कि मोटी होना चाहिए? मोटिव। ओह प्रॉफिट, क्या बात है। शाबाश शाबाश, एकदम परफेक्ट है। कैपिटल कौन था रे? कैपिटल बोलने वाला कौन है? रुक 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 रुक। मेमन। बेटा कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, ने पैसा लगाया है, वो आपका मोटिव थोड़ी होता है। वो तो आप अपने मर्जी से कितना भी पैसा लगा सकते हो बिजनेस में। आपको क्या कमाई मिल, वो आपका मोटिव होना चाहिए ना। मोटिव मतलब क्या? गोल, कि भाई ये बात मुझे ₹1 कमाना है, कॉल्ड एज प्रॉफिट। रिदा ने एक पॉइंट उठाया कैपिटल का, कोई बता सकता है कैपिटल मतलब क्या? मैं भी बता। इट मींस मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में ना, वो एक तो रहा है। जस्ट अ मिनट। इट। हेलो दीप, निखिल, कंफर्म करो। पक्का ना? ठीक है। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, मॉर्निंग लेक्चर्स में भी थोड़ा सा ऐसा आवाज ये हो रहा था। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर नहीं क्लियर होगा ना, एक दो लोग ने बोल दिया तो समझ जाऊंगा मैं। सब लोग मत बोलो नॉट क्लियर नॉट क्लियर नॉट क्लियर, ओके? ठीक है। ईवी,
एमेबल? निखिल स्क्रीन दिखा? ओके, ठीक, चलो अभी यहां पे स्क्रीन पे ध्यान दो। कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन। अच्छा, अगर समझो एक बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। किसको पकड़ू, किसको पकड़ू? कौन है इधर? ठीक है, निखिल को ही पकड़ लेता हूं। Nikhil wants to start a business called as इडली डोसा। ठीक है, इडली का बिजनेस स्टार्ट करना है। नो डाउट इडली का साइज क्या होगा, डोसे का साइज क्या होगा, वो उसका मैटर है। इडली गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, वो उसका मैटर है। निखिल का तो एक ही मोटिव होना चाहिए, क्या? सर लुंगी पहन के इडली बेचने निकलेगा, ऐसा नहीं। मोटिव क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। प्रॉफिट, परफेक्ट है। अभी उसको ये इडली डोसा कैपिटल लगेगा, वो निखिल का मैटर, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। एक ही मोटिव है, इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो सब मटेरियल लाके दे देगा। मटेरियल से वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, इडली बनाएगा। अब इडली पे जो भी प्रॉफिट होगा, समझो आज के दिन में 500 रुपए का प्रॉफिट हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे मिलता है? ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस। मतलब उसने इडली जो बेचा, एक प्लेट 12 रुपए का बेचता है, देखो, और वो एक प्लेट बनाने के लिए उसका खर्च है 8 रुपया। मतलब एक प्लेट पे 4 रुपए का प्रॉफिट। ऐसा आज के दिन में 500 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा, ये 500 रुपए का प्रॉफिट निखिल क्या करेगा? सर दूसरे दिन का इडली बनाएगा, ऐसा? सेव करेगा, परफेक्ट, क्या बात है अमित। सेविंग करेगा, शाबाश। ये तो एक दिन का प्रॉफिट था। अब सीन ऐसा है कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है, ये प्रॉफिट निखिल अपने फ्रेंड के साथ शेयर का क्या? पार्थ को ऑडियो में प्रॉब्लम है, बाकी बीच में मेरे को सब आ गया है, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। ओके, वोंट शेयर, ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ये थोड़ा ना आज वाईफाई का तकलीफ है। 2 मिनट्स। हेलो, 1 2 3। चतुर्वेदी, अरे चतुर्वेदी, ओके, ठीक है। हाँ, मेरा डाउट क्या था? हाँ, ये 500 रुपए का जो प्रॉफिट है, निखिल ने जो 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये किसी और को देगा क्या? तो तुम लोग ने आंसर दिया नहीं देगा। सर काय को देगा? लुंगी पहने निखिल, भोपू लेके बजाए निखिल, ठीक है, बेचने जाए निखिल, और प्रॉफिट आया वो बांटेगा क्या? हट, किसी को बांटने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये जो भी प्रॉफिट है ये सिर्फ निखिल को मिलने वाला है। नो डाउट निखिल हैज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ ना? व्हाई ही हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट? मेरा बिजनेस है, मेरा प्रॉफिट है, मेरा इडली है, मैं काय को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूं? Why he should maintain the books of account? What is the reason behind that? To keep a note of sales and all, okay? To keep the record, yes, perfect. To keep the record, to know whether he is suffering from profit or loss. निखिल, सफरिंग थोड़ा वर्ड अलग हो जाता है। ओके, सफरिंग वर्ड यूज मत करना भाई, इंसान जिंदा है, मरा नहीं है। ही कैन सी दैट हाउ लॉस एंड प्रॉफिट, ओके, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट, क्या बात है। टू नो हिज फाइनेंशियल स्टेटस, ओ कटारिया, क्या बात है। ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट बच्चों। मतलब एक चीज होता है कि भाई हमको कितना प्रॉफिट हुआ इस साल, और नेक्स्ट ईयर और कितना प्रॉफिट कमाना है। डेफिनेटली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, देयर अजम्पशन इज लाइक कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करके और ऊपर लेके जाना है, यस, टू सी द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या बात है प्रणव, ठीक है, तुम लोग को आता है अच्छा खासा, तुम्हारा बेस मस्त है एकदम। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट।
प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता, नो डाउट टू सी द पोजीशन ऑफ हिज ओन बिजनेस, बट इन केस किसी गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई तू झोल करता है, तेरे बिजनेस में झोल है, तेरे पास क्या प्रूफ है कि तेरा इतना प्रॉफिट है, तो कहना चाहिए दैट गवर्नमेंट को प्रूफ रख रहा है। इनकम टैक्स, टैक्स थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो यस, परफेक्ट, ठीक, वो हो गया। बट अभी एक लास्ट डाउट। निखिल बिजनेस कर रहा, अकेला कर रहा है, ही इज अलोन, तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज विच, मतलब इसको तुम लोग ने उसी में पढ़ा रहेगा, विच टाइप ऑफ बिजनेस इज दिस? सोल प्रोप्राइटरशिप। ओ माय गॉड, परफेक्ट। तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हो, मैं सोल ट्रांसन बोलता हूं। परफेक्ट। सोल का मतलब होता है केला है, क्या है? जो भी लॉस होगा वो अकेला बेयर करेगा, ठीक है। अब सीन ऐसा है, सपोज निखिल और अवल दोनों ने मिलके सोचा कि भाई अपन एक बिजनेस करते हैं। दो लोग मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस है उन लोग का मैटर है, हम इसको कौन से टाइप के बिजनेस में डालेंगे। ओ, इसको तो फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, क्या बात है। अच्छा, कोई बताएगा पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? निधि, ए निधि किधर गई? इतने लोग आंसर दे रहे, फट 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 आंसर चला गया, निधि ने 9 लिखा था। ठीक है, मिनिमम, अच्छा बाय मिस्टेक था, ओके। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अरे वाह, तुम लोग का ओसी और एसपी तो खतरनाक है यार, शाबाश। ठीक है, अपने को उतना नहीं जाना है, अपना अपना अकाउंटिंग है, अपना प्रैक्टिकल पार्ट है, तो प्रैक्टिकल पार्ट में 2 या तो 3, बस इतने ही पार्टनर्स के साथ आप लोग मगजमारी करते हैं। 50 पार्टनर के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट 4 पार्टनर पे भी नहीं जाते, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, ओके। मैं क्या था, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, कैपिटल कौन कौन इंट्रोड्यूस करेगा, निखिल या अवल? यस, बराबर है, दोनों कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, परफेक्ट है। कितना इंट्रोड्यूस करेंगे वो उनका चॉइस है, कंडीशनल है, यस, परफेक्ट हर्ष। मतलब फॉर एग्जांपल निखिल ने समझो 3 लाख का कैपिटल लाया और अवल ने 2 लाख का कैपिटल लाया, कोई प्रॉब्लम? यस। जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कौन होते हो यस नो बोलने वाले हैं? चल हट। तो टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख का, ठीक है। इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ध्यान देना ध्यान देना, अभी पोपट होगा, पक्का पोपट होने वाला कुछ लोगों का। अभी इन लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, मस्त इनका बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 1 साल खत्म हो गया, 1 साल में उनको 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट निखिल के पास जाएगा कि अवल के पास जाएगा, या दोनों? अब निखिल को कितना, अवल को कितना?
50,000 profit. I want the amount. I want the amount. Okay. No 3/5, 25. What is this? 25. जितना कैपिटल था उतना प्रोपोर्शन में बटेगा. अव्वल 20, निखिल 30. जिस हिसाब से कैपिटल रेस किया है उस हिसाब से. ओके 25, 25, 30, 20, 25. 3:2 रेशियो. ओके, तुम लोग का आंसर देना खत्म हुआ रहेगा तो मैं आगे बढ़ू. यार पब्लिक बहुत एक्टिव है. हाँ मैं बताऊंगा डेफिनेटली, मेरे को बताना ही पड़ेगा. जिन लोग ने 30-20 बोला है, जिन लोग ने अलग अलग आंसर दिया, जिन लोग ने 25-25 बोला है, मैं तुम लोग को बता दूं, निखिल अव्वल ने बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, अव्वल ने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उन लोग ने कैपिटल बिजनेस में लाया. किसको कितना कैपिटल लाना था ये बोला नहीं था, उन लोग ने अपने मर्जी से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया. फिर उनको प्रॉफिट हुआ. अब सीन ऐसा है कि प्रॉफिट होने के बाद दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. Sir, why equally? Whenever the problem is silent. Whenever the problem is silent. निखिल क्या चीटिंग हो गया? अव्वल ने तेरे को बोला था 3 लाख का कैपिटल लाने के लिए. हाँ, तूने अपने मर्जी से लाया ना, तू पटेली कर रहा था, तू ज्यादा पैसा लेके आया. आयुष, व्हाई नॉट फेयर? अनीशा, निखिल बेचारा, काय का बेचारा? अव्वल ने उसको बोला था क्या? और अगर समझ उसने इतना ज्यादा कैपिटल लाया भी है तो स्टार्टिंग में पार्टनरशिप डीड करके कुछ होता है, एग्रीमेंट होता है, वो बनाना चाहिए था, नहीं बनाया. दैट्स इट, मैटर क्लोज. निखिल अब जाके सही पकड़े है बेटिया. ओके, एक याद रखना, किसने कितना कैपिटल लाया ना कभी मैटर नहीं करता है. इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, देखो मैंने वर्ड क्लियरली यूज किया है. इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, द प्रॉफिट earned by a partnership firm distributed equally. Equally मतलब equally बांटा जाएगा. That's it. कोई डाउट? मतलब इस हिसाब से देखेंगे तो 25-25. जिसको डाउट रहेगा वही बोलेगा, बाकी नो 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 नहीं करने का. फिर भी नो किए जा रहे हैं. किसी को डाउट है वही बोलो प्लीज.